आज की कहानी एक रहस्यमयी किताब के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पढ़ने वाले के जीवन में भयानक घटनाएं घटने लगती हैं। रात का समय, हल्की हवा, बादल और बिजली की आवाज। रात के इस अंधेरे में अयान नाम का एक लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो कॉलेज में पढ़ता था और एक दिन उसने अपनी लाइब्रेरी से एक पुरानी किताब चुराई थी। ये किताब बहुत ही रहस्यमयी थी, जिसके कवर पर सिर्फ एक अजीब सा चिन्ह था और उसके पन्ने जंग लग चुके थे, मानो इसे सदियों से किसी ने नहीं खोला हो। अयान ने किताब को खोला और पहले पन्ने को पढ़ने लगा। जैसे ही वह पढ़ने लगा, कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। वह चौंका, लेकिन सोचने लगा कि यह शायद बिजली की समस्या होगी। उसने पढ़ाई जारी रखी। किताब में एक शापित राजा के बारे में कहानी थी, जिसने एक जादुई ग्रंथ को पढ़ा और अमरता प्राप्त की, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। अयान को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी, लेकिन जैसे जैसे वह और पन्ने पलटता गया, वह महसूस करने लगा कि कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। एक ठंडी आहट उसके कानों के पास आई और फिर अचानक कमरे की खिड़की बिना किसी कारण के खुल गई। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने किताब को फिर से खोला, तो वह देखता है कि किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे थे। अयान डर से कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका मन का भटकाव होगा। लेकिन तभी अचानक कमरे में एक कटा फटा और डरावना साया दिखाई देने लगा, जो उसके पास आता जा रहा था। अयान को लगा कि यह सिर्फ उसका डर है, लेकिन उस साए की लाल आंखें जो उसे घूर रही थीं, किसी भी तरह से सामान्य नहीं थीं। अयान हड़बड़ाते हुए किताब को फेंकता है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन साया उसका पीछा करता है। वह दौड़ता हुआ गलियारे में पहुंचता है, लेकिन वह साया अब भी उसके पीछे था। अचानक कमरे के दरवाजे को खोलते ही वह साया उसके सामने आता है और उसके हाथ में एक तेज धारदार हथियार दिखाई देता है। अयान के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसे महसूस होता है कि उसका अंत अब निकट है। लेकिन ठीक उसी समय वह एक तेज चीख के साथ अपनी नींद से जाग उठता है। वह बिस्तर पर पसीने से तर था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अयान जापान का एक 14 साल का लड़का था। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये डरावने सपने क्यों आ रहे थे। उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा, डरो मत बेटा, कभी कभी बच्चों को ऐसे डरावने सपने आते हैं। लेकिन अयान को यकीन था कि कुछ और ही था। उसने अपनी माँ से बाकू के बारे में सुना, एक अलौकिक जीव जिसे बुरे सपनों को खाने वाला कहा जाता था। उसकी माँ ने बताया कि बाकू इंसान और जानवरों के टुकड़ों से बना एक विचित्र जीव था, जो लोगों को बुरे सपनों से छुटकारा दिलाता था। अयान ने अपनी माँ की बात मानी और हर रात सोने से पहले बाकू को याद करने लगा। जल्द ही अयान को अपने डरावने सपनों से राहत मिलने लगी। अब वह बिना किसी डर के आराम से सो पाता था। लेकिन एक रात अयान ने अपने सपने में अपनी माँ की दर्दनाक मौत देखी। ये सपना उसे बहुत परेशान करता है। वह जागता है और बाकू को पुकारता है, लेकिन उस रात उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह कमरे में देखता है और वहाँ एक डरावनी शक्ल वाला जीव नजर आता है, जो उसकी माँ की तरह दिखता है। अयान घबराता हुआ वहाँ से भागता है और फिर से डर से गिर जाता है। लेकिन उसे अब इस बात का एहसास होता है कि बाकू को उसने ज़्यादा बार पुकार लिया था और अब वह उसके साथ हमेशा रहने लगा है। कुछ दिनों बाद अयान को महसूस होता है कि बाकू अब उसके साथ हर समय रहता है और उसकी बुरी आत्माओं और डरावने सपनों को खाता है। लेकिन एक दिन वह महसूस करता है कि अब वह भय और बुरे सपनों का आदी हो गया है। अयान अब पूरी तरह से डर और मानसिक दबाव में आ चुका था। हर रात उसके सपनों में बाकू का साया और डरावनी आवाज़ें उसे घेरने लगीं। वह खुद को अकेला महसूस करने लगा और उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी। एक रात जब अयान अपने कमरे में बैठा था, उसने खिड़की के बाहर एक अजीब सा हलचल महसूस किया। अचानक खिड़की खुली और बाहर से एक कटा फटा चेहरा उसकी ओर देखने लगा। अयान बुरी तरह से डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उस डरावने चेहरे ने कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
अय्यान ने हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ने लगा, लेकिन उसके कदम रुक नहीं पा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि बाकू अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अय्यान ने अपनी माँ से कहा कि उसे एक आखिरी बार बाकू से छुटकारा पाना है। उसकी माँ ने उसे समझाया कि वह अब और नहीं लड़ सकता, लेकिन अय्यान ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने एक पुरानी किताब में एक उपाय देखा था जिसमें बाकू को वापस अपने अस्तित्व में बंद करने का तरीका था। वह रात के अंधेरे में अपने कमरे के अंदर बैठा और किताब में दिए गए विधि को अपनाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया और खिड़की से एक बर्फीली हवा आने लगी। अय्यान की आंखों के सामने वही डरावना चेहरा उभरने लगा। क्या तुम मुझे खत्म कर पाओगे? वह चेहरा बोला। अय्यान ने एक गहरी सांस ली और अंत में कहा, हाँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अय्यान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र को पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। अचानक एक जबरदस्त ध्वनि आई और पूरा घर कांपने लगा। कमरे की दीवारों पर काले धब्बे दिखाई देने लगे, जैसे कि बाकू की आत्मा उभरने वाली हो। तभी एक तेज रोशनी में अय्यान की माँ दौड़ते हुए कमरे में आई और उसे पुकारने लगी, अय्यान, तुम यह क्या कर रहे हो? अय्यान ने आंखें खोली और देखा कि उसकी माँ का चेहरा अब खौफनाक रूप में बदल चुका था। उसे समझ में आ गया कि अब उसका सामना बाकू से ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ से भी था। उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और अपनी माँ को अपने सामने खड़ा पाया। वह समझ चुका था कि उसकी माँ की आत्मा अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और बाकू ने उसे शिकार बना लिया था। वह आत्म बलिदान करते हुए खुद को उस साए से मुक्त करने की कोशिश करता है। अय्यान ने अपनी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, माँ, अब मुझे जाने दो। मुझे इस भूतिया दुनिया से मुक्ति चाहिए। अब मुझे चैन मिलेगा। अचानक कमरे में एक तेज लहर आई और अय्यान ने अपने आप को खो दिया। उसकी माँ की आत्मा भी शांति पा गई और बाकू को आखिरी बार अपने अस्तित्व से जकड़ लिया गया। अय्यान की मौत के बाद वह घर फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उस रात के बाद से कोई भी वहां नहीं गया। उसकी कहानी अब एक डरावनी कहानी बन चुकी थी, जिसे सुनते ही लोग कांप जाते थे। बाकू के अस्तित्व का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला, लेकिन अय्यान की आत्मा अब भी कुछ लोगों के सपनों में दिखाई देती है, जो उस किताब को खोलने की गलती करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और अंधेरे से भागने का कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी हमें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, और जब डर हमें पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है तो हमें उसे खत्म करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम और भी डरावनी कहानियों के साथ जल्द ही वापस आएंगे।